Very good morning, dear friends. कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन मैं अपने माध्यम से करना चाहता हूं और अगर आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद हो तो इसमें मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा कि इससे मेरा भी एक फ़ायदा होता है। जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ तो कम से कम एक रिवीजन तो मेरा होता ही है। और आज से ये पहल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि कम से कम एक एक टॉपिक की, अगर एक टॉपिक भी एक से एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो वो मतलब हम सब के लिए एक उपलब्धि होगी। तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मैंने बताया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। इसी सीरीज में मैं आगे इस जो है वीडियो को लेकर के चलूँगा। और ये वीडियो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सभी प्रकार के एग्जाम्स में, चाहे वो जो है मतलब यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो या फिर जो है आरओ एआरओ हो यूपीपीएससी का, और इसके अलावा या फिर पीईटी हो, कोई ना कोई क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है और कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। और यहाँ से जो है मतलब क्वेश्चंस लगभग मैंने देखा है, अगर क्वेश्चन पेपर को देखें, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग अगर देखें तो यहाँ से तमाम क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मतलब इसमें क्या लिखा है मैंने, और इसको बता देता हूँ। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसमें मतलब अगर इसको बार बार आप जितनी भी बार इसको देखेंगे तो कब तक ये याद नहीं होगा। अगर आप ठान ही लेते हैं कि जो फैक्ट और डेटा हैं उसको अगर आप याद करने के लिए ठान ही लें तो ये कब तक नहीं याद होगा, है ना। तो बस ये समझ लीजिए कि मैं आपके साथ जो है प्रिपरेशन में ही हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं आप लोगों के सामने जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे तमाम ऐसे फ्रेंड होंगे जो हो सकता है कि उनके पास जो है कुछ जो है रिसोर्सेस ना हो, केवल उनके पास एक जो है साधारण सा मोबाइल फ़ोन हो। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ। तो कम से कम उनको भी जो है मतलब उन सारे रिसोर्सेस के जो है मतलब एक्सपोजर होनी चाहिए, उनके साथ उनका भी जो है मतलब संबंध होना चाहिए, जो बेचारे मतलब बुक्स तक जो है पहुंच नहीं बना पाते हैं या उनको समझने में उनको दिक्कत होती है लैंग्वेज की वजह से। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर जो है ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो है एक ऑडियो वीडियो जो भी आप कहें मैंने क्रिएट किया है। और अगर आपको ये जो है मतलब पसंद है तो आप इसको जो है आगे भी फॉरवर्ड करिएगा, आगे भी शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा अगर आपको ये पसंद आता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। पहली जो मीटिंग हुई थी असेंबली की, जो पहली मीटिंग हुई थी कि कौन कौन लोग होंगे जो मतलब संविधान के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उस वो पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई थी। बस ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इलेक्शन हुआ था इसका जुलाई 1946 में कि कौन कौन आखिर उसमें रहेगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संवैधानिक सभा में कौन कौन रहेगा। इसका इलेक्शन जो है 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में। डेट ज़्यादातर मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाती, बल्कि महीना, अगर महीने तक अगर आपको याद है तो आपके लिए काफ़ी है वो। असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड आफ्टर पार्टीशन। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गई। अब पाकिस्तान की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी होगी, उन्होंने अपने संविधान का निर्माण स्वयं किया होगा या जो कुछ भी किया हो, और हमारे लोगों ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए संविधान लिखना शुरू किया। शुरुआत में गाइस यहाँ पर जो है 299 सदस्य थे, और जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लिखने का काम किया था। ये इसको अंगीकृत किया गया था। किसी चीज को जो है मतलब स्वीकार करना और लागू करना, दोनों में काफी फर्क होता है। स्वीकार करने की जो तिथि थी वो 26/11/1949 थी, क्योंकि 26/11 आपको शायद याद आ रहा होगा, 26/11 मुंबई हमला। एक तरह से देखा जाए तो उस तिथि को, जब मुंबई हमला हुआ था, तो कहीं ना कहीं हमारे मतलब देश के ऊपर घाव देने वाले आतंकियों ने कहीं ना कहीं हमारी उस तिथि को भी घाव दिया था जिस दिन हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। इसके साथ साथ जो है मतलब इफेक्टिव फ्रॉम 26 जून और 26 जनवरी 1950 से जो है इसको एक तरह से प्रभावी कर दिया गया था। अर्थात संविधान के बैनर के नीचे संविधान के प्रोविजन, संविधान के प्रावधान के तहत जो है लोग व्यवहार करेंगे, सरकारें व्यवहार करेंगी।
ऐसा जो है शुरू हो गया। दिस वॉज नॉट मेरली द थॉट ऑफ लीडर्स ऑफ द टाइम, ये केवल मतलब समय का जो मतलब समय की कसौटी पर था, ना कि केवल जो है मतलब उस समय के जो है नेताओं का विचार था। जो जो बातें भी लिखी गई वो नेताओं के विचार मात्र नहीं थे, बल्कि उस समय की मांग थी, समय की कसौटी पर खरे उतरते थे। एक्सेप्टेंस रीजन, क्यों जो है मतलब इसको मतलब एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि उसमें सभी प्रांतों के जो है प्रतिनिधि थे, चुनाव के माध्यम से आए थे, ऐसा नहीं था कि ऐसे ही आ गए थे, लेकिन उसमें डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से वो नहीं आए थे। ठीक है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। इस तरह एक मतलब डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से पीपल, जैसे आज हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उस तरह के चुनाव से नहीं आए थे, बल्कि जो है ऐसे प्रांतीय स्तर से जो है लोग चुने गए थे उसमें, और उन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है ना। और इस तरह एक फेयर ज्योग्राफिकल शेयर, इसका मतलब ये होता है एक सच्चे अर्थों में जो है मतलब भारत के संपूर्ण भूभाग के जो है लोगों का जो है इसमें योगदान था। और हालांकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको मैंने आईएनसी लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन डोमिनेटिंग पोजीशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मतलब क्या थी, मतलब काफी हावी एक वर्ड होता है ना कि इसमें हावी होना, तो उसमें काफी डोमिनेटिंग जिसका मतलब होता है, वो डोमिनेटिंग पोजीशन में थी, क्योंकि इसका जो है काफी योगदान था इंडियन जो है फ्रीडम स्ट्रगल में, जो हमारे देश की आज़ादी में इसका काफी योगदान था। ओबियसली इसलिए जो है इसका ये क्या था, डोमिनेटिंग पोजीशन था। तमाम ऐसे भी नेता थे जो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मतलब आइडियोलॉजी से खुश नहीं थे, और मतलब थोड़ा डिफरेंट मतलब ओपिनियन रखते थे। ऐसी बात नहीं थी कि सभी लोग जो है केवल आईएनसी को ही फॉलो करते थे, तमाम ऐसे लोग भी थे जो मतलब आईएनसी को फॉलो नहीं करते थे। और यहाँ पर ऐसा नहीं था कि मतलब एक ही पर्टिकुलर जाति या धर्म या मतलब व्यवसाय के लोग रहे हों, तमाम जातियों, धर्मों और व्यवसायों के लोग उसमें मौजूद थे। और 114 दिन तक की यात्रा थी इस प्रकार संविधान को लिखे जाने की, और बार बार उसमें जो है काफी मतलब अमेंडमेंट्स होते रहे, डिबेट्स, और उनके लिए डिबेट्स होते रहे। और डिबेट्स होने के बाद इस प्रकार से 12 एक बहुत भारी भरकम जो है वॉल्यूम में जो है वो डिबेट्स तैयार हुए। एक पूरी मतलब एक पूरा ग्रंथ लिख दिया गया, एक विधि ग्रंथ कह सकते हैं आप, जो 12 मतलब भारी वॉल्यूम में जो है मतलब बन के तैयार हुआ। और इन सारे डिबेट्स का इस्तेमाल आज जो है मतलब संविधान की विभिन्न प्रक्रियाओं, विभिन्न प्रावधानों को जो है इंटरप्रेट करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से गाइस बहुत ही, इसको मैंने एनसीईआरटी से लिया, क्लास 9th की एनसीईआरटी से, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मतलब कम समय में सारी चीजें मैं समझा सकूं। आप पढ़ेंगे तो काफी हो सकता है उसमें टाइम लग जाए समझने में। अब आगे मैं बताऊंगा गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसके मतलब मायने हैं, हमें किस प्रकार से जो है भारत का संविधान जो है पथ प्रदर्शन करता है, उसके बारे में हम आपको आगे के ऑडियो में या वीडियो में मैं बताऊंगा। और अगर आपको ये कंटेंट मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड टू मेक दिस। और नहीं अच्छा लगता है तो जस्ट मेयरली मतलब आप लिख दीजिएगा कि नॉट गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।